हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, अभी आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 11। इसमें चैप्टर 11 पूर्ति की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो जितने भी टॉपिक हैं वो लगभग सारे टॉपिक आपको पढ़ा दिए गए हैं और ये उसी कड़ी का ये लास्ट टॉपिक है। इसमें जो आज आप पढ़ेंगे पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति। पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। इससे पहले आपने इलास्टिक सप्लाई, लेसर यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई और इसमें आपने पढ़े इससे पहले बेलोचदार पूर्ति, और ये लास्ट टॉपिक है आपका। इसमें जो आप पढ़ेंगे इलास्टिक सप्लाई के अंतर्गत इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। तो प्यारे बच्चों, ये पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति किसे कहते हैं और इसके ग्राफ के बारे में और आज आपको सिखाएंगे कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा और पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति क्या होती है। प्यारे बच्चों, जब किसी वस्तु की कीमत में अत्यधिक परिवर्तन होने पर भी उसकी पूर्ति में बिल्कुल भी परिवर्तन ना हो, यानी कि जब किसी वस्तु की कीमत में अत्यधिक परिवर्तन होने पर भी उसकी पूर्ति में बिल्कुल परिवर्तन ना हो, तो ऐसी दशा को पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति कहते हैं। मान लिया किसी की वस्तु की कीमत बहुत अधिक बढ़ जाती है और मगर उससे पूर्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऐसी स्थिति को हम कहेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। पूर्ति में क्योंकि बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए लोच शून्य होती है, यानी कि जो इलास्टिक सप्लाई जो है वो जीरो होगी। ES इक्वल टू जीरो। यहाँ पर ये कहलाएगा इलास्टिक सप्लाई इक्वल टू जीरो। तो परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई में ES इक्वल टू जीरो होता है। अब यहाँ पर हम एक ग्राफ के द्वारा आपको समझाएंगे कि किस तरह से पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति वक्र के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर हम जो OX अक्ष जो है वो मात्रा पूर्ति को, क्वांटिटी को प्रदर्शित कर रहा है, और OY जो अक्ष है वो कीमत, प्राइस को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर जो पहले जो कीमत जब P थी, तो यहाँ पर पूर्ति PQ, इसी तरह से जो कीमत जो है बढ़ रही है मगर वहाँ पर पूर्ति नहीं बढ़ रही है। ये स्थिति वक्र में स्पष्ट हो रहा है कि जब वस्तु की कीमत OP है तब पूर्ति OS या PQ है। यानी जब वस्तु की कीमत OP है तो यहाँ पर ये OS या PQ है। ये PQ जो क्या है, ये पूर्ति है जब वस्तु की कीमत OP है, यानी पूर्ति OS या PQ। यदि वस्तु की कीमत OP से बढ़कर OP1 हो जाती है तो भी वस्तु की उतनी ही पूर्ति OS या P1 Q1 रहती है। यानी जब कीमत P से बढ़कर के P1 हो जाती है मगर पूर्ति जो है वो PQ या P1 Q1 रहती है। यहाँ पर कहेंगे OS यानी पूर्ति जितनी है यहाँ वही इतनी है, तो पूर्ति नहीं बढ़ रही है मगर कीमत बढ़ रही है। इस स्थिति में पूर्ति वक्र जो SS आधार रेखा OX अक्ष पर
लंबवत रहता है। पूर्ति वक्र कौन सा बन रहा है इसमें, जो एस और एस जो है ये बन रहा है पूर्ति वक्र बन रहा है। और यहाँ पर जो OX अक्ष के लंबवत, ये OX अक्ष है, इसके लंबवत बन रहा है पूर्ति वक्र, लंबवत बन रहा है। अब हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि किस तरह से किसी वस्तु की जो पूर्ति है वो पूर्णतया बेलोचदार होती है। एक सारणी के द्वारा हम समझेंगे इसको कि इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं कि कोई आपको टेबल दे दी गई और उसमें पूछ लिया गया आपसे कि बताइए यहाँ पर कौन सी पूर्ति हो रही है, यानी कि परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई हो रही है या परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई हो रही है। तो उस आधार पर हम जब उसको सॉल्व करेंगे तो अगर हमारा ES जो इलास्टिक सप्लाई है अगर 0 आ जाता है आंसर, तो इसका मतलब हुआ कि वहाँ पर सप्लाई जो हो रही है वो परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई हो रही है, यानी पूर्णतया बेरोजगार पूर्ति। तो यहाँ पर यह है क्या, ये जो सारणी दी हुई है इसमें पूर्णतया बेरोजगार पूर्ति को ये आंकड़े जो है वो दर्शा रहे हैं या नहीं दर्शा रहे हैं। तो इस पे हम कैसे सिद्ध करेंगे कि दर्शा रहे हैं। तो हमारा आंसर अगर हमारा ES = 0 आ जाता है सॉल्व करने के बाद, तो समझ लीजिए कि यहाँ पर परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई हो रही है। अब इसको हम निकालें कैसे, इसके सबसे पहले हम इसको नोट करेंगे कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, 20 क्या है, 20 क्या है, इनके बारे में पहले हम नोट करेंगे। तो जो प्रारंभिक जो कीमत है वो P बराबर है 20, यानी कि यहाँ पे हम यहाँ से हल करेंगे सवाल को। तो पहले नोट करेंगे P कितना है, प्रारंभिक जो कीमत है वो 20 और Q क्वांटिटी कितनी है वो भी 20 है। और यहाँ पर अगर हम डेल्टा P निकालते हैं तो डेल्टा P कितना आता है, डेल्टा P = 40 - 20, 40 - 20 = ये डेल्टा P आता है। और हम यहाँ पर डेल्टा Q उसी तरह से निकालेंगे, डेल्टा Q कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 20 - 20 हो जाएगा, 20 - 20, तो डेल्टा Q हमारा आ जाएगा 0, डेल्टा Q 0 आ जाएगा। तो हम इसमें पूर्ति का अनुपातिक परिवर्तन निकालेंगे डेल्टा Q/Q, यानी कि पूर्ति का आनुपातिक परिवर्तन। इसको अगर हम जब निकालेंगे तो ये होता है डेल्टा Q/Q, डेल्टा Q/Q। इसकी वैल्यू रखेंगे, डेल्टा Q कितना है 0/20, ये आ जाएगा 0, यानी अनुपातिक जो परिवर्तन जो है वो 0 आ जाएगा। तो फिर हम इसको जब इसकी ES निकालेंगे, इलास्टिक सप्लाई, फार्मूले में इसको रख देंगे ES = डेल्टा Q / डेल्टा P × P/Q। इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये डेल्टा Q 0
और डेल्टा पी कितना है, डेल्टा पी को हम ऐसे ही लिखा रहने हैं अगर तो इंटू पी अपान क्यू। जब ये जीरो है तो सब जीरो हो जाएगा, तो ES हमारा आ जाएगा निकल करके ES इक्वल टू जीरो। ये जीरो जो आ रहा है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारी आ रही है जीरो, यानी कि पूर्ति की लोच कितनी आ रही है, जीरो। ये सिद्ध करता है कि यहाँ पर जो है वो पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति को दर्शा रही है। जो डेल्टा यानी जो ES इलास्टिक सप्लाई जो आ रही है जीरो। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में यानी आज ये टॉपिक आपका एक कंप्लीट हो गया, और जितने भी इसमें जो सप्लाई इसमें जो टॉपिक थे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो आपने सब टाइप पढ़ लिए हैं। और अब आते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।